नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। ठीक है, इतना प्यार देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ जो मैं लगातार पिछले वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ आपको परेशान कर रही है, वो है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और उससे भी ज़्यादा क्या है ना कि उन डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ कमियाँ आ जाती हैं, किसी की कुछ व्यक्तिगत समस्याएँ हैं, तो वो सभी लोग आप लोग मुझे कमेंट करें, तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेपरेट वीडियोज़ पे बनाया जाए आप लोगों के लिए, ताकि आपकी सारी समस्याएँ, ठीक है, आपके जो डाउट्स हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। जैसे कि हमारा ट्रेंड रहा है पॉइंट ऑफ डिस्कशन, इस वीडियो में क्या रहने वाला है, किस बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ तो यही है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं। बहुत से लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूँ आपको ऑथेंटिक सोर्स से, ठीक है, कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है और उन पर गड़बड़ नहीं करनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर बाई चांस किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ परिस्थितियाँ बन सकती हैं। मैं कुछ केसेस आपको बताऊंगा जो मुझे कमेंट्स में मिले हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तब क्या करना होगा, क्या आपको इंटरव्यू देने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उसकी क्या समस्याएं होंगी, क्या सोल्यूशन है उसका। ठीक है, ये सब जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ना कि वो है कि डॉक्यूमेंट्स लेके क्या क्या जाना है। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ही वो चीज़ है जो पहला स्टेप होगा जब कमीशन में आप जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, अगर पहले स्टेप में ही फंस गए, समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना है। ठीक है, आप देखिए पूरा और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, राइट। तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ ले जाना है, लिस्ट कहाँ मिलेगी? ये लिस्ट आपको डिटेल लिस्ट मिल सकती है एडवर्टीजमेंट 50 जो आपका है उसके डिटेल नोटिफिकेशन में लिस्ट बाकायदा दी गई थी इंटरव्यूज डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। सो आई हैव फाउंड आउट दैट पर्टिकुलर notification for you. So I have found out that notification for you and it is there in front of you right now so that you can see it. क्या चाहिए? अब देखिए आप यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो जो साक्षात्कार के लिए निर्देश है, मैं इसको हाईलाइट करते चलता हूँ। ये जो आपका है साक्षात्कार के लिए निर्देश, ठीक है, ये वो सेक्शन है जहाँ पे आपको मिलेगा क्या आपके डायरेक्टिव्स हैं। कमीशन ने पहले ही फाइनल कर रखे हैं, वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ। देखिए आपको ऊपर मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए कि आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, राइट। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको 800 रुपीज़ का और अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स को 400 रुपीज़ का। जनरल प्लस ओबीसी 800 है, SC/ST 400 रुपीज़ आपको इंटरव्यू फीस जमा करनी साक्षात्कार शुल्क के रूप में कैश में। जैसे ही आप वो रसीद कटवाएंगे आपको अगला स्टेप आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, जो वेरीफायर वहाँ बैठते हैं, आप अपनी फाइल लेके जाएंगे और क्या क्या आपको दिखाना है। ठीक है, मैं एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स बारे में बताता हूँ और अगर उसमें कुछ इफ़ एंड बट्स हैं तो मैं आपको डेफिनेटली वहाँ पे बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ जो है ना, अच्छा लेके क्या जाना है आपको, स्वप्रमाणित 2-2 कॉपीज़ ले जानी है। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इसके साथ साथ 2 सेट और बनेंगे फोटो कॉपीज़ के। सेट इन द सेंस कंप्लीट सारी जो भी आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं, जो भी आपके डिग्री सर्टिफिकेट्स मार्कशीट्स हैं, वो सब सेपरेट कॉपी, ठीक है, 2 सेट्स बनेंगे, वो आप लेके जाएंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या जाना है आपको, हाई स्कूल का अंक पत्र मस्ट है, ठीक है, और हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, राइट। तो अब ये दोनों आपको लेके जाना है। उसके बाद आता है आपका इंटरमीडिएट का मार्कशीट्स एंड इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट। इसमें कोई डाउट नहीं, सभी के पास है, इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए, राइट। उसके बाद प्रश्न आता है कि भाई स्नातक प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष का अंक पत्र। एक कमेंट मुझे मिला था जिसमें एक कैंडिडेट की प्रॉब्लम थी कि उनका कहना था कि मेरे पास सिर्फ थर्ड ईयर की मार्कशीट है। देखिए थोड़ी समस्या आपको हो सकती है, इसलिए क्योंकि साफ साफ कमीशन यहाँ पे लिख रहा है, आप देख सकते हैं बगल में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि 3 साल का, ठीक है, ऑल 3 इयर्स की मार्कशीट उनको चाहिए। और फिर चाहिए उनको स्नातक की उपाधि, डिग्री, ध्यान रखिएगा डिग्री भी होनी चाहिए। इसी तरह से पीजी में है आपका, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों ईयर का आपको चाहिए मार्कशीट, और क्या चाहिए आपको, स्नातकोत्तर की उपाधि। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था मेरे पास, क्वेश्चन ये था कि डिग्री उनके पास नहीं है, राइट, केवल मार्कशीट्स हैं, क्या काम चल जाएगा? इसका उत्तर होगा काम नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए आयोग साफ साफ लिख रहा है, पहले ही एडवर्टीजमेंट के समय लिख रहा है कि ये मार्कशीट्स और ये डिग्रीज आपको चाहिए। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसके पास कि अभी डिग्रीज नहीं है, संभव है कन्वोकेशन ना हुआ हो, दीक्षांत समारोह, और आपके पास डिग्री ना मिली हो, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में यूनिवर्सिटी को अप्रोच कीजिए और एक प्रोविजनल डिग्री जरूर निकलवा लीजिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, दैट विल वर्क फॉर यू,
बट डिग्री कंप्लीटली ना होना, इट मे क्रिएट सम प्रॉब्लम्स, सो बेटर टू अवॉइड, अभी बहुत समय है, प्लीज़ डू इट एट द अर्लीस्ट। नेक्स्ट फॉरवर्ड है पीएचडी की डिग्री और या डीफिल की उपाधि, पीएचडी या डीफिल, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डीफिल बोलते हैं, जिसके पास है, ठीक है, उसको क्या करना है, पीएचडी की डिग्री के साथ साथ आपको एक चीज़ और रखनी होगी, वो आपको क्या रखना होगा कि आपकी जो पीएचडी है वो यूजीसी रेगुलेशन 2019 या 2009 या 2016 के अनुसार है कि नहीं है। जिसके पास पीएचडी डिग्री और आप फॉर्म्स भर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि आपको हर बार एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, अपनी यूनिवर्सिटी से लेना पड़ता है कि जो डिग्री आपको अवार्ड की गई है वो यूजीसी रेगुलेशन 2019 या 2016 के अनुसार जारी की गई है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका साफ साफ लिखा भी हुआ है कि भाई पीएचडी डीफिल की उपाधि यूजीसी विनिमय 2019-16 के अनुसार होने का संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूपण निर्गत प्रमाण पत्र, प्रारूप होगा उस यूनिवर्सिटी के पास जहाँ से भी आपने किया है उस पर आपको चाहिए। जिसके पास पीएचडी की उपाधि नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कई लोगों ने सवाल पूछा भाई मेरे पास तो पीएचडी नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ कई बार कई वीडियोस में ये चीज़ मैं कह चुका हूँ कि पीएचडी इस एग्ज़ाम में, इस इंटरव्यू में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि इसका कोई वेटेज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स उसका नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। नेट स्लेट का प्रमाण पत्र, ठीक है, नेट का प्रमाण पत्र आप लोग में से कई लोग बोलेंगे कि भाई ये तो आजकल जारी नहीं होता है, ऑनलाइन आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑनलाइन आता है, उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है, हो सके तो ग्लॉसी पेपर पर कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, इट विल बी एज गुड एज सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है, तो वो जरूर रखिएगा अपने पास, लेके जाइएगा। एमफिल की उपाधि है तो एमफिल का ले जाइए, जिसका जेआरएफ, एसआरएफ या पीडीएफ है, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप है, ये सब रखिए, ये सब उसके लिए जिसके पास है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या, आपका पीजी होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स पीजी तक के, और आपके पास नेट होना चाहिए, ये मस्ट है, डिलीट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनओसी, ठीक है, एनओसी जो है वो केवल आपका किसके लिए है, एनओसी है केवल आपके जो सेवारत अभ्यर्थी हैं, जो जॉब्स में हैं। अब प्रश्न आए हैं मेरे पास जो ये पूछ रहे हैं कि भाई हम प्राइवेट में हैं, हमें जेआरएफ मिल रहा है, हम कहीं से रिसर्च फेलोशिप के अंतर्गत कहीं रोल्ड हैं, वहाँ पे कर रहे हैं अपनी रिसर्च, या कई कैंडिडेट जो प्राइवेट जॉब में हैं। कई लोगों ने लिखा कि सर हम गेस्ट फैकल्टी में हैं, क्या हमको भी एनओसी लेना पड़ेगा। देखिए, एनओसी का मामला वहीं फंसता है जहाँ पर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं, रेगुलर सर्विस में हैं, आप कहीं पे गेस्ट फैकल्टी हैं, कहीं से जेआरएफ कर रहे हैं, या कहीं पे प्राइवेट किसी जॉब में हैं, एनओसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, नो एनओसी इज रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर केस। हाँ, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको एनओसी डेफिनेटली लगानी पड़ेगी। कुछ लोगों ने शायद एनओसी, एक कमेंट था मेरे पास, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, कि मैंने एनओसी जो है अपना फॉर्म के साथ जमा कर दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसका कॉपी आपके पास होगा, सेम एनओसी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। जिसने भी नहीं लिया है उसको इंटरव्यू के समय एनओसी जरूर लगानी है, लगानी ही पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट किसको लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है केवल और केवल जो उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, ठीक है। मुझे कमेंट्स मिले हैं बहुत सारे लोगों के जो राजस्थान से हैं, एमपी से हैं, दिल्ली से हैं, तो उनका भी कहना भाई कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि जो आउट स्टेट कैंडिडेट्स हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे, उन्हें रिजर्वेशन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, ओके। सेम इज़ हियर, ठीक है, हैंडीकैप का अगर किसी के पास है पीएच का तो वो भी आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा, ओरिजिनल साथ में रखना होगा, और जो सेट्स बनाएंगे उसमें एक कॉपी सबकी लगेगी। EWS, कुछ कैटेगरी सीट्स हैं EWS की, उसमें भी आपको EWS लगाना होगा, ठीक है, सर्टिफिकेट लेटेस्ट का। सबसे खतरनाक जो पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा डिबेट का पॉइंट बना हुआ है, ये दोनों पॉइंट जो आगे दिए गए हैं, वो दिया गया भाई अंतिम शिक्षा संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र। ये ऐसा मुद्दा है जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेरीज आई हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट्स इसी पे हुआ है, और यही था जिसमें मुझे इतने सारे कमेंट्स मिले, मैंने उनको कहा भी था कि भाई मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि डाउट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। मैं एक दो फटाफट रीड करता हूँ आपके लिए कमेंट्स जो थे। एक देवल शर्मा जी का था, यूपीएचसी करेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट से ज़रूरी होता है क्या, क्लास 12 का चलेगा क्या, अगर करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम लास्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट और करेक्टर सर्टिफिकेट दो लोगों से ना हो तो क्या होगा,
ठीक है, बताता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है, ये है आपका रमेश कुमार जी, उनका एक क्वेश्चन था कि उन्होंने डिस्टेंस मोड में, ठीक है, मतलब कहीं से ज्योग्राफी में किया हुआ है एमएससी। तो अब डिस्टेंस मोड में कर रखा है तो वो लोग तो लार्ज एजुकेशन इंस्टीट्यूट उनका वही है, तो वो लोग तो नेट सॉरी सर्टिफिकेट देने से मना कर रहे हैं उनको। एक बड़ा डिटेल्ड कमेंट था हिंदी ज्ञान डॉक्टर शिव कुमार वर्मा जी का। बड़ा उन्होंने कायदे सवाल पूछे कि चरित्र प्रमाण पत्र के संदर्भ में अंतिम संस्था का चरित्र अवश्य स्पष्ट कीजिएगा। पहला क्या पीएचडी का भी चरित्र प्रमाण पत्र बनता है? हाँ जी, बनता है, क्योंकि आप किसी यूनिवर्सिटी के इनरोल्ड स्टूडेंट हैं तो वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट डेफिनेटली इशू करेंगे। तो जिसका जिसका पीएचडी अगर है और वो लास्ट पीएचडी है, पीडीएफ नहीं है उसके बाद, तो आपका पीएचडी जहाँ से आपने किया है जिस संस्थान से, वहीं से आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा। एक क्वेश्चन उन्हीं का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पीजी के बाद बीएड है तो किसका बनेगा, पीजी का या बीएड का बनेगा? अगर लास्ट आपका बीएड है, पीजी के बाद आपने बीएड किया है, बीएड के बाद आपने कुछ नहीं किया, बीएड ही लास्ट है एजुकेशन, तो आप फिर बीएड जहाँ से आपने किया है वहाँ से आपका सर्टिफिकेट, एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि जो लास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ से बनवाना है। ओके, थर्ड में जो उनका क्वेश्चन है कि संभ्रांत में ग्राम प्रधान, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल्स, बीडीओ और पीएचसी के डॉक्टर्स आते हैं कि नहीं आते हैं, बताता हूँ मैं आपको। और चरित्र प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा क्या होगा? फॉर्मेट जो है करेक्टर सर्टिफिकेट का, आयोग ने ऐसा कुछ खास नहीं दिया है, ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। लेकिन तब भी अगर आप लोग चाहें तो जिस पे मैंने बनवाया था या मेरे पास कुछ फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और उनका इस्तेमाल कर लीजिए, एडिट कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये आयोग का नहीं है, क्योंकि आयोग ने कोई फॉर्मेट नहीं दिया है, फिर भी फॉर ईज ऑफ फॉर योर कन्वीनियंस इट कैन बी यूज्ड। अगला जो क्वेश्चन था कि दो संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण पत्र। अब भाई ये संभ्रांत व्यक्ति किसको काउंट करेंगे, ये भी डाउट हो रहा है। संभ्रांत व्यक्ति, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, उन्होंने जो भी नाम बताया ना, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल्स, डॉक्टर्स, बीडीओज, ग्राम प्रधान, अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके वार्ड मेंबर्स, विधायक का, सांसद का, और अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आपके आसपास जो भी लोग अच्छी गवर्नमेंट जॉब में हैं, ठीक है। संभ्रांत व्यक्ति का कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, राइट। ये मान लीजिए कि ये पेपर फॉर्मेलिटी है जो होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ है, ये होना चाहिए, आपसे डेफिनेटली वहाँ पे मांगा जाएगा, राइट। तो ये वो चीज़ें थी। मैं करेक्टर सर्टिफिकेट फिर मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। करेक्टर सर्टिफिकेट जो लास्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट का है, यस, एक पॉइंट बड़ा अच्छा मेरे दिमाग अभी राइट नाउ आ गया। कई लोगों का ये इशू है कि उनका जो एजुकेशन है, लास्ट एजुकेशन, वो प्राइवेट से किया उन्होंने। तो जो प्राइवेट वाले हैं तो उनको तो भाई सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, करेक्टर सर्टिफिकेट? देखिए, अगर आपका पीजी प्राइवेट में है तो आपका रेगुलर मोड में क्या रहा है, ग्रेजुएशन रहा। ग्रेजुएशन वाले संस्थान से अपना करेक्टर सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए। अगर किसी का ग्रेजुएशन भी प्राइवेट मोड में है, पीजी ग्रेजुएशन दोनों, तो जहाँ से आपने ट्वेल्थ किया है वहाँ से, लास्ट रेगुलर एजुकेशन आपकी का ट्वेल्थ की है तो वहाँ से बनवा लीजिए। अगर किसी का ऐसा केस हो रहा है कि कुछ भी नहीं सेट हो पा रहा है, तब क्या करेंगे? उस केस में इन माय ओपिनियन आप एक नोटरी शपथ पत्र बनवा लीजिए कोर्ट में जा कर के, ठीक है, और उसको सबमिट कर दीजिए कि भाई मेरी जो एजुकेशन है वो प्राइवेट मोड से रही है और अंतिम संस्था वाला नहीं बन पाया है किसी कारणवश। तो आई थिंक दैट शुड वर्क फॉर यू। बाकी उसके बाद के जो अगला स्टेप होगा, क्योंकि इतना क्रिटिकल केस की नहीं है, ट्वेल्थ भी रेगुलर में नहीं है, पीजी भी नहीं है, ग्रेजुएशन भी नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर किसी का ऐसा होता है तो शपथ पत्र वाला काम चलता है, मैंने कई लोगों से सुना है कि ऐसा होता है। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र। कई लोगों ने पूछा डोमिसाइल चाहिए क्या? डोमिसाइल नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है, डोमिसाइल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आधार कार्ड ऑब्लिक पैन कार्ड और ऑब्लिक क्या दिया हुआ, आपका दिया हुआ है निवास प्रमाण पत्र। तो इनमें से कुछ भी एक अगर आपके पास है तो आपका काम चल जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी है। करेक्टर सर्टिफिकेट भी ज़्यादा डिस्प्यूट है, मैं देख रहा हूँ, बाकी चीज़ों पे कोई डिस्प्यूट खास नहीं आ रहा है। तो ये हैं आपके वो डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए। लेकिन अगर समस्या वहाँ पे आ रही है, अगर किसी के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे हो पा रहे हैं, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट उनके पास पूरा नहीं हो पा रहा है, तब वो लोग क्या करेंगे, राइट। अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तब क्या करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। संभव है
ठीक है, आप कहीं बहुत दूर रहते हैं, कहीं बहुत दूर जॉब कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी आपकी कहीं और है जहाँ से आपने एजुकेशन ली थी और कुछ कम्युनिकेशन गैप हो पा रहा, करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं निकल पा रहा, कोई डिग्री नहीं निकल पा रही, कोई मार्कशीट मिसिंग है आपके पास एक आधे बीच में, एनओसी नहीं मिल पा रही जो गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं, उस केस में क्या करना है? देखिए, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं तो आपको इंटरव्यू नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू में डेफिनेटली अपीयर होइए, अपनी फ़ीस जमा कीजिए, वेरिफिकेशन के समय आप बता दीजिए कि मेरे पास ये कागज़ कम है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ों पे बिल्कुल आयोग नहीं सुनेगा, नेट और पीजी 55% मार्कशीट और डिग्री ये होना ज़रूरी है। बाकी जो अदर चीज़ें हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, एनओसी हो गया, इन सब के लिए आपको टाइम मिलता है, आपको इंटरव्यू नहीं रोका जाएगा, आपको इंटरव्यू में अपीयर होने दिया जाएगा फॉर श्योर। अपीयर होने के बाद अगर आपका रिजल्ट आप क्वालिफाई कर जाते हैं, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, जो सभी लोग चाहते हैं, भगवान करे सभी का नाम आ जाए, तो क्या होगा ना, आपकी काउंसलिंग होल्ड कर दी जाएगी, आपकी काउंसलिंग में आपको शामिल नहीं किया जाएगा जब तक कि आप अपने पेपर सबमिट नहीं करेंगे। सेपरेट लिस्ट कई बार आयोग निकालता है कि भाई ये इन लोगों का ये कमी अभी है, ये कागज़ पूरा नहीं है, ये लोग पहले जमा कर दें, तब काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कई बार ये भी संभव है कि आयोग काउंसलिंग करवा दे बाकी लोगों की, आपकी रह जाए, इसलिए पेपर जितना हो सके उतना आप पहले ही कंप्लीट करके ही सुकून से जाइए, टेंशन फ्री रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। ठीक है, जितना रिलैक्स रहेंगे, जितने पेपर्स आप कंप्लीट रखेंगे, जो भी स्टेप्स आप पूरे कर लेंगे, तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, पिछले वीडियोस आपने ज़रूर देखे होंगे, नहीं देखे इंटरव्यू हेल्प सीरीज़ तो उसको देख लीजिए। मेरा मानना है कि बहुत मदद करेगी, क्योंकि जब मेरा नंबर था तो मुझे ऐसा कुछ भी सोर्स नहीं मिल रहा था। यही रीज़न है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ मेरे पास है वो मैं आप लोगों तक इस माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा सकूं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। अगला वीडियो जो होगा, नेक्स्ट वीडियो मैंने प्लान किया है, ऐसा मैं सोच रहा हूं कि जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा हायर के इंटरव्यू का, वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। राइट, किन परिस्थितियों में हुआ, क्या सवाल पूछे गए, क्या प्लान किया था लेकिन वैसा हुआ नहीं, क्या नहीं सोचा था लेकिन अच्छा हो गया, किस तरह के सवाल पूछे गए, आयोग का क्या, जो मेंबर्स थे उनका क्या अप्रोच था। राइट, तो नेक्स्ट वीडियो में इन सभी चीज़ों में बात होगी। अगर आप इस तरह के वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक डेफिनेटली कीजिएगा, और एक थैंक यू कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दैट्स ऑल, जय हिंद।